साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। सर आए हैं गाजीपुर रौजा से, चंदन नगर। सर का हम छोटा सा परिचय ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर, मेरा नाम अजय कुमार सिंह। मैं सेवा निवृत्त आर्मी के अंदर 28 साल सूबेदार पोस्ट से रिटायरमेंट हूँ और विगत 2.5 साल से गाय का मैं कारोबार कर रहा हूँ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और हमको लगता है कि ज़िंदगी का सारा सुख और सारा स्नेह प्रेम जो है गौ सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। और आपके बारे में मैंने बहुत यूट्यूब पर आपसे ऐसे मोबाइल के बात किया, इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक बार पंडित जी के यहाँ जाया जाए। घर से तकरीबन हमारे को 25 से 30 किलोमीटर दूरी था, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ और इसको काफ़ी लोगों के बारे में सुना कि बहुत अच्छा फीड है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली अपने पशु खिला कर देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली रिजल्ट क्या दे रहा है या नहीं दे रहा है। सर देश सेवा किए हैं, आर्मी में से, और आप भैया जी भैया मेरा छोटा बच्चा है, इधर आ बेटा। आप जो हैं सर के छोटे बेटे हैं, 2 बेटे हैं। एक बड़े बेटे जो है कंप्यूटर से कुछ कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं और ये बीकॉम कर रहे हैं। साथ में जो है कि सर का हेल्प भी करते हैं फार्म पे अपने। तो कैसे सर देश सेवा करते करते पशु सेवा का, गौ माता की सेवा का जुनून कैसे आपके मन में आ गया? ऐसा है सर कि हमारे कॉलोनी में एक टिप्पू राय बहुत बड़े बीजेपी के नेता है और ठेकेदार हैं, जी जी जो मनोज सिन्हा हैं हमारे, जी उनके राइट हैंड है। तो हमारे से उनकी जान पहचान, हमारी एक अर्धसैनिक कैंटीन थी बकुलियापुर में। जब आए तो बोले कि सरदार साहब एक गाय रखो, गाय सेवा करने से बहुत योगदान। उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ। जी। और हमारे घर पर लोग नौकर चाकर पहले गांव पर रखते थे, लेकिन हमने कभी गाय को नज़दीक से नहीं देखा है, कैसे खिलाया जाता है, दूध निकाला जाता है। जी। लेकिन जब उन्होंने हमको बहुत बोला कि नहीं साहब गाय एक रखिए, तो उनके गाय कहने पर मैं लाया। इसके बाद जब मैं गाय सेवा किया तो हमको काफ़ी आनंद मिला, और कुछ ऐसे मेरे जो फाइनेंशियली वर्क फंसे थे उसमें भी हमको पॉजिटिव मिला। तब मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली गाय की सच्चे मन से सेवा करना चाहिए। और ये मेरा जो बेटा है मेरे बगल में खड़ा है, ये हर कदम हमारे साथ रहा है, और इसने ही हमको जी बोला कि पापा आप चिंता मत करो, जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ रहूँगा और हम लोग सीखेंगे। और यहाँ तक कि हम लोग को गाय दूने का आइडिया नहीं था, तो हमारा बेटा यूट्यूब पर सीखा। मतलब यूट्यूब ने बाबू को सिखा दिया कैसे गाय का दूध हमारे निकाला अंदर, जाता है। मेरे बेटे के अंदर एक जुनून था जी जी कि चाहे कुछ भी हो जी मैं पापा सीखूंगा। और हम लोग के अंदर एक बड़ी ये है इच्छा कि इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होना हम लोग को खून में समझिए या नहीं है, और पसंद नहीं करते हैं। क्या अवस्था थी सर जब आप जो है कि आर्मी में भर्ती हुए थे? उस समय मैं 16 साल का था, 16 साल 6 महीना में मैं ज्वाइनिंग कर लिया था। 16.5 साल की उम्र में सर जो है आर्मी में भर्ती हो गए और देश सेवा के लिए घर त्याग दिया और देश सेवा करने लगे। नौकरी करने के बाद जो है कि ये शहर के मध्य में है, रौजा कॉलोनी है ना, चंदन नगर कॉलोनी। चंदन नगर कॉलोनी के मध्य में है, और वहाँ जो है ये अपना व्यवसाय या गौ सेवा कर सकते हैं। आजकल लोग गौ सेवा तो कर रहे हैं, साथ साथ में कमर्शियल पर्पस से भी लोग रख रहे हैं। तो कितने गाय से आपने शुरुआत किया सर? शुरुआत में मैं एक गाय लाया था जी। और एक गाय लाने के बाद 18 जनवरी 2024 को गाय लाया था मैं। उसके बाद मैंने इलाहाबाद में एक 25 लाख का प्लाट लिया। जी। तब मुझे लगा कि नहीं यार, गाय से मेरे को वृद्धि हुई और घर में हम लोग को किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। गौ माता के आशीर्वाद हाँ, से ही सब हो आशीर्वाद रहा से, है। और कोई मतलब बीमार नहीं है, जी। न कोई खटखट फिटफिट नहीं। बच्चे दोनों मेरे बहुत डिसिप्लिन में अनुशासित हैं। आप 16.5 साल की उम्र में चले गए देश सेवा के लिए। जब आपने गाय खरीदा तो आजकल देखा जाए तो बड़ा भ्रामक स्थिति बना हुआ है। लोग जो है एक दूसरे को लूटने के चक्कर में, चाहे व्यवसायिक वर्ग, व्यवसायी हों, कारोबारी हों, मतलब ये सोचते हैं कि इनसे कितना पैसा ऐंठ लिया जाए गाय के बदले, और कैसी भी गाय दे देते हैं। तो आपको पता था कि क्या देखना है हमें गाय खरीदते समय? नहीं, गाय के बारे में जैसे बताया कि हम लोग को जीरो था, हमें कुछ पता ही नहीं था। इतना ही जानते थे गाय के 4 थान और आगे से मुंह है जो खाना खाती है। कोई क्वालिटी, ब्रांड, ब्रीड के बारे में पता नहीं था। लेकिन विदिन 2 साल के अंदर मैंने गाय के पर तकरीबन 90% मेरी पकड़ हो गई। अब मैं बता दूंगा कि कौन किस नस्ल की गाय है और कितनी दूध देगी। और गाय के साथ मैं बिल्कुल कनेक्ट हूँ, वही मेरा बिस्तर, खाना पीना उन्हीं के साथ है। आज की डेट में मेरे पास 11 गाय है, सभी का मैंने भगवान के प्रति नाम रखा है, राधा, सुभद्रा
रुक्मणी, गौरी, तो जिनको मैं बुलाता हूँ नाम से उसी नाम से गाय जाती है। लोग बाग देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होते हैं कि फौजी के पास गाय है, और एक तुम्हारी बाछी है जो हाल में बच्चा दी है, उसको हम लोग बांधते नहीं है। और प्रभु की ऐसी उसकी है कि अगर दूध पिएगी तो 4 थान में से 1 थान जो पीती वही पिएगी, और बाकी कोई थान पिएगी छोड़ नहीं, देती है। पिएगी नहीं वो, और वो भी समय से पिएगी जब उसका टाइम है। बाकी उसको हम गले में हमने रस्सी टाइप को जो बांधते पगार नहीं बांधा नहीं, वो गाय ऐसे ही बच्ची हमारी है ऐसे ही रहती है। और गिर का उसका सीमन चढ़वाया था मैंने, बाछी है बहुत सुंदर है, और सावन लगता है कृष्ण भगवान के जो उसमें था उसी समय वो पैदा हुई है, जन्माष्टमी तो के कुछ उसको हमको लगता है कि भगवान का उसके ऊपर बहुत कृपा है। बिल्कुल, गौ माता की ही कृपा से सब काम हो रहा है। और सर आज 1 से 11 पे पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं ये उनके प्रति प्रेम है। सर आए हैं हमारे यहाँ कृषि पालक फीड के बारे में जानने के लिए, हो सकता है ले भी जाएं। नहीं, ले जाएंगे तो सर। आप कहाँ से जानकारी हुई सर आपको इस फीड के बारे में? कृषि फल फीड का मैं एक्चुअली, मुझे सबसे ज़्यादा पशुओं के बारे में जानकारी जो यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ। जी मैं राजपूत हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई बात छिपाना है कि मैं सवर्ण से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। तो मैं आपका नाम देखा और इसके बारे में पता किया। एक्चुअली मेरी शादी जो है करंडा के बगल में गोसंदेपुर गांव है, अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं पर हुई। तो मैं उन लोगों से पूछा तो बोला नहीं, इधर से नज़दीक पड़ेगा। उसके बावजूद भी मैंने बोला नहीं, ब्राह्मण है और ये काम जो है हमको इतना विश्वास है कि ये गलत नहीं कहेंगे। जी इस बात को लेकर मैंने बोला, देखा यूट्यूब पर कई लोगों से बात किया, फिर हम कहेंगे नहीं आज हम पंडित जी के जाएंगे और कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, देखते हैं कि जो कहते हैं उसमें रिजल्ट में एक्चुअली सच्चाई क्या है। सर सुबह ही निकल गए, कोहरा से लड़ते हुए, कोहरे को चीरते फाड़ते हुए दानापुर पहुंच गए। दानापुर से फिर वहां रास्ता पता करते हुए आए हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि पशुपालन से, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं वो तो नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं। जो हमारे जो नए यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, खुद अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। देखिए सर, हमारे समझ से गौ सेवा करने से 2 फायदा है जो मैंने महसूस किया है। जी पहले लोग जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि हमारा धर्म ही बोलता है गाय की सेवा करेंगे तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, जी। और इस पर 36,000 देवी देवताओं का वास होता है। ये कोई कहने की बात नहीं, वास्तव में मैंने देखा है। जी कभी कभी ऐसी स्थिति हमारी ज़िंदगी में भी आया कि लगता है कि कभी बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं खुद इस बात को हैरान हूँ कि कभी हमारी गाड़ी रुकी नहीं। कोई ना कोई रास्ता अपने आप ये दिखा देती है। और मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ करना अलग बात है, लेकिन अगर एक्चुअली आप सेवा इनकी करें तो सारा काम आपका जो है बिल्कुल भला हो जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और आप किसी जगह नौकरी, हम खुद करके आए हैं 28 साल, अगर आप अच्छी नस्ल के 2-4 पशु अच्छे रख के, बस आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। जी। हमने जब गाय रखा तो किसी को मोबाइल पर व्हाट्सएप पर हमने प्रचार नहीं किया, कि हमारी वाइफ हमेशा कहती है कि अच्छी चीज़ की जो है कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ले जाएंगे खुद कहेंगे कि नहीं ये चीज़ आपका बिल्कुल अच्छा है। और उनकी बात को मैं 100% आज मान रहा हूँ कि सत्य हुआ। ईमानदारी से काम करिए, लोग ऑटोमेटिक आपको जुड़ते रहेंगे। साथियों, हम जरूर सर के फार्म का विजिट करेंगे और इनके जो है वहाँ विचारों को हम लोग सुनेंगे, इनके गायों से परिचय करेंगे, कौन गाय कितने में लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, कितना दूध करती हैं, या उस वहाँ कितना दूध करती थी, सर के सेवा के बाद यहाँ कितना दूध दे रही हैं। तो सारे विषयों पर हम लोग चर्चाएँ करेंगे विस्तृत रूप से फार्म पे जाने के बाद। फ़िलहाल जो है सर हमारे यहाँ आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और हम आशा करेंगे कि फीड का जो है कि बेहतर रिजल्ट मिले वहाँ, जैसे कि अन्य फार्मों पे दिख रहा है। और सर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और लास्ट में एक चीज़, अंतिम सवाल है, बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, बहुत से युवा वर्ग के लोग जो है इस क्षेत्र में आते हैं, क्या वजह होती है थोड़ा सा इस पर, क्योंकि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए सर, हमारा को इसमें लंबा टाइम नहीं, लेकिन मेरा जो मानना है, किसी भी कार्य करने के लिए आपके अंदर एक जिद होनी बहुत ज़रूरी है। जी। दृढ़ संकल्प। जैसे मैंने इसके पहले बताया कि आपका अगर प्रोडक्शन सही है तो सही लोग जुड़ेंगे। जी। डेयरी फार्म में सही उत्पादन करने का मतलब, अगर दूध आप सही दे रहे हैं तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। अगर दूध में आपने पानी मिला दिया या नापने में कम कर दिया तो लोग कटते जाएंगे। जी।
सबसे बड़ी बात है कि जो आप सामान बेच रहे हैं वो ईमानदारी होनी चाहिए, उसके शुद्ध अंदर चीज़ कोई provide मिलावट कराइए। नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि 1 लीटर दूध है तो उसका मतलब आपको 900 ml नहीं होना चाहिए, 1000 ml होना चाहिए। क्या रेट में सर आपका दूध वहाँ बिक जाता है? हमारे यहाँ सर 55 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। लोग आके ले जाते हैं ले काउंटर जाते से हैं हमारे यहाँ सब, मतलब ले जाते हैं। देखिए मैं बताया कि जो मेरी गाय थी उसका 98 रुपया 94 पैसा लीटर दूध गया। लोग कहते हैं कि बाबू साहब आप डेयरी पर दूध देते तो पैसा ज़्यादा मिलता है। हम कहीं नहीं, हमने बहुत सेवा की, अब समाज में सेवा करना है। जी। पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, मेन जो है रोल है, हमसे लोग जुड़े हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसी बहाने वो लोग आ रहे हैं, उनसे लगाव हो रहा है, कम से कम जुड़ाव हो हमारे रहा है। पास 50-60 आदमी ऐसे जुड़ गए हैं। लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन गाय को साहब कम नहीं कीजिएगा। और कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो हमारे पास 1-2 डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि बाबू साहब आपका दूध पी के हम वापस रिटर्न मतलब अपने पुराने अवस्था में आ गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कस्टमर ये कहता है कि नहीं आपके यहाँ जो सामान है 1 नंबर का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सर ने अपने फार्म का वीडियो भी दिखाया। इनके पास साहिवाल है, गिर है। कहा जाए तो इनका जो मिल्क होता है A2 मिल्क होता है। उससे जो है कि आपके अंदर किसी हार्ट से रिलेटिव, ब्लड प्रेशर, BP से रिलेटिव कोई भी समस्याएं हों, सिर्फ हाथ फेरने से ही वे दूर हो जाते हैं। और आप तो उनके लिए, लोगों के लिए 55 रुपये लीटर कुछ भी नहीं है। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, नोएडा वगैरह, दिल्ली वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ लोग 150-200 रुपये लीटर जो है गिर गायों का, साहिवाल गायों का दूध खरीद के पी रहे हैं और अपनी बीमारी को भगा रहे हैं। शुद्ध चीज़ उन्हें मिल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो आसपास, जो गाजीपुर के क्षेत्र के लोग हैं, जो सर के कॉलोनी के आसपास के लोग हैं, सर से जुड़े। और शुद्ध चीज़ बड़ा कम मिलता है। और वहाँ जो है कि थन के पास से आपको दूध जो है कि निकाल के मिलता है। तो एक बार सर का व्यवहार, प्रोडक्ट देखिए, यूज करिए। और सर हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार हम ज़रूर आपके यहाँ आएंगे। चलिए सर, वेलकम। और बांधे दे भड़ुइया खाली चिकन करके चल दी हटा दी जैसे खाना बंदे वो साई पाछे दसक देगा बांध दो खदियन के देगा बांध दो और तगड़िया जरा हो रख दो तो का ले दी जरा अरे चरनिया में देख चाल के तो उसका दिया ही बस साफ को दिखते एक और है ना हुई देखो ये ना 15 मिनट में से मन हुआ और मिल जाता